Hello bachcho, let's read this question. The question says that Kepler's second law regarding constancy of areal velocity of a planet is consequence of the law of conservation of energy, angular momentum, linear momentum, none of these. आइए बच्चों इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। देखिए की कंसेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि कैप्लर्स सेकेंड लॉ क्या है। सो अकॉर्डिंग टू Kepler's second law, planet moves around in its orbit, जो उसका फिक्स ऑर्बिट है जैसा कि डायग्राम में हमने बताया, then it sweeps out equal areas in equal time interval. देखिए यहाँ पर हमने इस चीज को शो किया है कि प्लैनेट की एक पोजीशन ये है जहां से प्लैनेट यहाँ मूव होता है। सपोज ये टी टाइम में मूव ऑन हुआ तो इसने जितना एरिया कवर किया है, अगर ये एक पोजीशन से, ये पोजीशन है प्लैनेट की, एक और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव ऑन होता है और टाइम पीरियड सेम है, टी है टाइम पीरियड या टाइम टी है इक्वल टाइम, तो ये एरिया A1 और ये एरिया A2, ये दोनों एरियाज कैसे होंगे, दोनों एरियाज इक्वल होंगे। तो जैसा कि डायग्राम में आपने देखा इलिप्टिकल पाथ पर जो हमारा प्लैनेट है वो मूव ऑन हो रहा है। प्लैनेट की दो पोजीशंस 1 और 2, यहाँ पे सन की पोजीशन है, ये प्लैनेट की एक पोजीशन और ये प्लैनेट का सेकंड पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जब प्लैनेट गया, राइट, तो ये इलिप्टिकल पाथ पर है, इसने डेल थीटा एंगल फॉर्म किया है यहाँ पे दोनों पोजीशंस के बीच में। ये डिस्टेंस r हमने सपोज किया, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है पी डैश कर देते हैं ये न्यू पोजीशन को हम, तो ये हो जाएगा r डेल थीटा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है डेल ए, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज r डेल थीटा, है ना। एरिया कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल का, तो ये एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय डेल टी बोथ साइड, अगर मैं डेल टी से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, limit del t tends to 0, del a by del t, del a by del t is equals to limit del t tends to 0, 1/2 r square del theta by del t। ऑब्वियसली ये साइड में 1/2 आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो जो लिमिट अप्लाई करेंगे हम दैट इज डेल थीटा बाय डेल टी पे करेंगे आप। तो ये वाला जो फैक्टर है इस फैक्टर को आप लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, दिस वन इज 1/2 आर स्क्वायर डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, तो दैट इज ओमेगा एंगुलर velocity, so we can write 1/2 r square omega. Since we know that angular momentum L equals to m r square omega, therefore from this side r square omega equals to L upon m. So above equation
कैन बी रिटन एज, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हम उसको लिख सकते हैं, दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज, चूंकि सिंस हमने ये अप्लाई कर दिया है कि L का वैल्यू जो होता है L is equals to L, that is angular momentum, L is equals to m r square omega. So r square omega equals to L upon m, और ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो देन dA upon dt is equals to L upon 2m. अब देखिए ये रिलेशन आपके पास आया है, dA upon dt equals to L upon 2m, right? अब since according to Kepler's second law, planets planet जो है वो क्या करता है, planet sweeps out equal area in equal areas in equal time. Therefore dA by dt कैसा रहेगा, dA by dt जो आपका रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, therefore L क्या हो जाएगा, L भी होगा कांस्टेंट. तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम किस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे. तो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.